Okay, so hello guys, welcome back to our channel. This is also Prod. I hope you all guys are doing great, and if everything going fine, then let's start the video without any further delay. So the thing is, आज है दिन बहुत सुहाना और है बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि तारीख है 9 अगस्त 2025 और तुम्हें अगर पता होगा तो हमें 9 अगस्त 2025 को जाना था यूके। तो आज वो दिन आ चुका है, फाइनली हमें जाना है। और जाने से पहले जो सबसे पहले चीज़ होती है वो होती है दिन की शुरुआत। और दिन की शुरुआत जो हुई है आज, वो हुई है बहुत ही जल्दी हमारे अकॉर्डिंग। हम वैसे लेट हो जाते हैं उठने में, लेकिन आज क्योंकि हमें जाना है, हमें बहुत सारे काम है, हमारे पास में अभी भी काम बचे हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज जल्दी उठना ही पड़ेगा। और उठ के अब मैं निकल रहा हूँ हेयर कट कराने। ऑलरेडी एक बार एक वीडियो बनी थी जिसमें हेयर कट बहुत चर्चाएं हुई थी और वो हेयर कट पे पूरी वीडियो हुई थी। आज ऐसा नहीं, आज पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ हेयर कट का राउंड नहीं चलेगी। आज बहुत सारी चीजें और होंगी। आज हमें निकलना है, हमें खाना बनाना है, हमें यहाँ से बैठ के क्लोन जाना है, उसके बाद में हमको फ्लाइट लेके जाना है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, एवरीथिंग विल बी शोन टू यू। You just have to be with us. You just have to be in this video for the whole time. फटाफट पहुंच गए पार्किंग। ये देखो, तुमको दिख जाएगी वो पार्किंग जहाँ पहले लगाई थी एक बार, पिछली वाली वीडियो में एक बार। और अब फटाफट यहाँ पहुंच के मैंने सबसे पहले जो काम किया है वो है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये अनकंफर्ट साइट। इसको ऐसे बोलो तुम कि तुम कितने बजे आओगे, ये कोई भी तुम्हारे इस गाड़ी में यहाँ से देख के पता लगा सकता है कि अच्छा ये गाड़ी कितने बजे तक यहाँ खड़ी रहेगी। तो मैंने लगा दिया है कि 11:30 बजे मैं आऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 120 मिनट के लिए है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो इसका मतलब मैंने 11:30 बजे तक लगाया। 11:30 बजे के बाद में मैं यहाँ पे अलाउड नहीं हूँ पार्किंग करने के लिए लीगली। तो उसके बाद में मुझे वापस आके इसको लेके जाना होगा। आई होप कि 2 घंटे में, वैसे तो मुझे हालत में फटाफट 1 घंटे में काम कराना है, लेकिन आई होप कि मैक्सिमम 2 घंटे में काम हो जाएगा। मैं आ जाऊँगा, यहाँ से पास में पैदल का रास्ता है, तो फटाफट करा के आते कटिंग, ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है। और फिर आके यहाँ से गाड़ी उठा के फिर चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि अभी है और बहुत सारे काम। ओके सो जी, फाइनली हो गई ये कटिंग, सब कुछ काम हो गया फ्री। कटिंग सिर्फ एक काम था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे, जिसमें था हमारे पास में एक टी शर्ट लेना। मैं गया था और फटाफट जाके एक टी शर्ट लेकर आया भैयों के लिए। भैयों बोले तो विपुल का भाई, क्योंकि हमने कल सबके लिए गिफ्ट्स ले लिए थे, तो हमारे को कल तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हमने सोचा कि एक भैयों के लिए रह गया था। तो विपुल ने बोला कि मैं तो जाऊंगी नहीं, तुम जाके अकेले ही जाके और ले आना। अभी हो रही है बहुत जल्दी, क्योंकि जाना है यार, अभी नहाना है, धोना है, काम करना है, खाना बनाना है, खाना है, निकलना है। तो हाँ ठीक है, खुद के लिए भी एक टी शर्ट ले ली मैंने कहा कि यार अब देख जा रहे हैं ना, तो वीडियो फिर अब तैयार होके जाते हैं अपन, ऐसे उठ के नहीं चल देते। तो अब आ गए हैं यहाँ पे, ये रही अपनी साइकिल यहाँ पे। ये मेरे लिए फ्री है, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ फ्री है। यहाँ पे 30 मिनट के लिए फ्री है, फिर मुझे वापस से इसको पार्क करना है, फिर 30 मिनट के लिए फ्री, मतलब घुमा तुम पूरे दिन सकते हो इसको। तो बस अब एक साइकिल उठाता हूँ, क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूर आ गया हूँ मैं मेरी कार से। बस के लिए वेट करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, पैदल पैदल टाइम लग जाएगा। तो अब इससे अच्छा है मैं अपनी साइकिल उठाता हूँ, फटाफट निकलता हूँ, कार में बैठते हैं और हम मिलते सीधा तुमको घर पे। लो जी, हो गई आज एक चोट ही हो गई कि मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकला, और निकलते के साथ में मुझे वाइपर पे दिखा कि कोई पीला पीला कागज रखा हुआ है। मैंने कहा किस चीज का है, देखूं, उतर के देखा तो पता चला 35 यूरो का फाइन टका गया। कोई कि ऐसे कैसे टका गया यार, मैं तो 11:30 तक के लिए रख गया था ना, 120 मिनट की पार्किंग अलाउड है। 9:30 बजे आया था, 11:30 तक के लिए रख गया था, मैं 11:10 पे उठा के तो अपनी कार लेके जा रहा हूँ। तो फिर ये कैसे हुआ? देखा तो पता चला कि भाई साहब कोई 9:35 पे आके रख गया, मतलब मैं 9:30 पे रख के गया, 9:35 पे कोई लगा गया। हुआ ये कि उसके जो पार्क शाही पे है, मैं तुमको दिखाता हूँ, उसके ऊपर लिखा रहता है अनकंफर्ट साइट। अब अनकंफर्ट साइट का मतलब होता है अराइवल टाइम। अब भाई अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम होता है या तो वो जो तुम आए हो वो, या फिर वो जब तुम वापस लौट के आओगे। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है अनकंफर्ट साइट, मैंने 11:30 लगा रखा है। कोई तो अच्छा हुआ मेरे पास वीडियो है कि मैंने 9:30 बजे ये वीडियो बना रखी। अब दिक्कत ये है कि मुझे लगा कि अनकंफर्ट का अराइवल का मतलब जब आप यहाँ पे कार लेने आओ, तो मैंने 11:30 लगा दिया। मैंने यहाँ पे जाके लोगों से पूछा, तो उन्होंने मेरे को, जो यहाँ पे जो दुकान है, उन्होंने बताया कि नहीं, आपको 9:30 लगाना है जब आप यहाँ पे आए थे। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप बात करो, 35 यूरो का जो आपका फाइन है ये आपको देना पड़ेगा अगर वो नहीं मानते। मैंने उनसे बात करी, मैंने उनको बोला भाई मैं नया हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये किस तरह से लगाई जाती है। मैंने वीडियो बना रखी, मेरे पास प्रूफ है, 9:30 बजे की वीडियो है, 11:10 की मेरे पास फोटो है, इसका मतलब मैं इस टाइम के बीच में ही गया हूँ। अब उन्होंने ये बोला है कि आप ईमेल कीजिए, ईमेल करने के बाद अभी आपको पेमेंट नहीं करना है, उसके बाद में फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन वही है यार, अब देखो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं। अब ये कभी लगता है कि यार जबरदस्ती का बेफालतू में फटका लग गया, कोई समझ में नहीं आया चीज क्या थी क्या नहीं थी रूल्स के हिसाब से। लेकिन अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन्होंने बोला है मुझे कि ईमेल एड्रेस है, इस पे आप सीधा ईमेल कीजिए, अपनी फोटो भेज दीजिए सेटल की या फिर जो रसीद है इसकी, और उसके बाद में
वो रोक देंगे आपकी उसकी प्रोसीडिंग को। तो ठीक है, मुझे पेमेंट तो नहीं करना है, लेकिन बस अब यही है कि इनको फटाफट ईमेल करता हूँ। फटाफट आज काम कर दिया है, ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन हम हो गए नहा धो के तैयार। मैं आया, नहाया धोया, तैयार हो गया। उसके बाद में मैडम ने बनाया था सैंडविच, ये है हमारे धनिया की चटनी, और ये बनाया था इन्होंने श्रीखंड। क्या श्रीखंड बनाती है यार, ये मुझे नहीं पता था इतना आसान होता श्रीखंड बनाने, तो मैं भी सीखता। लेकिन अब मैडम हो रही है तैयार, मैंने जब तक रसोई पूरी साफ कर दी, तक मैं दिखाता हूँ तुमको। वैसे तो मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने सफाई की है, तो देखो भाई लोग, एक अब देखो तुम क्या सफाई है, तुम खुद देखो। मतलब इतनी सफाई करने के बाद में आदमी का कैसे मन नहीं करे बताओ घर पे आने का। लेकिन ये सब मेरे राज में हो पा रहा है, क्योंकि मैं इतना सफाई के लिए पर्टिकुलर हूँ। सब हो चुका है, सामान यहाँ फैला हुआ है, तुमको दिख रहा होगा, देखो क्या फैला हुआ है सामान दबा के। ये भैया के लिए भी मैं टी शर्ट लेके आया था, ये भैया के लिए टी शर्ट है। उसके अलावा हमको हमारे पासपोर्ट्स वगैरह रखने हैं, और जो एक चीज है यहाँ पे हमारा मोबाइल चार्जिंग पे बैग हमारे हो चुके हैं। हम रायनेयर से जा रहे हैं, तो हम ज्यादा सामान लेके नहीं जा सकते, तो मैं लेके जा रहा हूँ। आगे से ज्यादा दिक्कत हमें यही है कि हम सामान ही नहीं ले जा पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बिना सामान के कैसे मैनेज करूं। मैडम आपको सामान क्या जरूरत है, आप ऐसे ही कुछ भी पहन लो, आप सुंदर ही लगती हो। अरे तो कपड़े तो चाहिए होंगे ना, पर लेकिन अभी हमारे पास में एक पिट्टू बैग था, तो ये मैंने ले लिया है। मैडम लेके जा रही है ये वाला। इस वाले के साथ में दिक्कत ये रहेगी कि रायनेर का ना ऐसा होता है कि मतलब 40 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, उसमें इस फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास सामान कम है, तो हम इसको फोल्ड करके उनको दिखा सकते हैं कि हमारे पास में कम है इसकी स्पेस। तो बस ठीक है, अभी कुछ नहीं है हमारे पास काम। टी शर्ट ये वाली जो है मैं मेरे लिए लेकर आया था, ये मैंने पहन लिया। मैं एज ऑलवेज स्मार्ट लग रहा हूँ। और अब मुझे जाना है लिडल, क्योंकि मैं लिडल से सोच रहा हूँ कि हम लेके आते हैं हमारा कुछ एक स्नैक्स। कल हमने जो बोतलें जमा कर रखी थी, हमने 30-32 बोतलें दी। मैडम वो कहा है टिकट, तो हमने वो 30-32 बोतलें वापस ले जाके दी, और हमको 8 यूरो मिले उसके। 8 मिले, 9 मिले, 8 मिले। 8 यूरो मिले यार, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक थैले में हमने इकट्ठी कर रखी थी, कल लेके 30-32 हमारे कोई महीने भर में हो गई। मैंने महीने भर में 8 यूरो मिल रहे, दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं। तो हमने अब से डिसाइड किया कि हम हमारी जितनी भी बोतलें यहाँ पे ला के रखेंगे प्लास्टिक की, और वापस जाके एक साथ उनको डाल देंगे। और इसमें भी सब करते हैं, सब लोग करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीन, इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगा रखी है, तो लोगों के लिए लगा रखी है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं है हम किसी को चुपचाप से जाकर कबाड़ी वाले को बेच के आए। बाकी मैडम एक्साइटेड है। मैडम कैसा लग रहा है आपको? पियर जा रही है मैडम, पियर करने जा रहे हो आप, तो क्या लग रहा है आपको? मैं अभी कुछ भी बात नहीं कर सकती, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं अभी। तो मैडम हो रखे हैं बहुत ज्यादा पैनिक मोड में, क्योंकि रात की 11 बजे की फ्लाइट है। राहुल जल्दी, राहुल ये कैसे हो जाएगा, राहुल खाना तुरंत खाओ, राहुल एक बार में एक सैंडविच खाओ, क्योंकि तुमको फिर बाद में काम करना है। मैंने पूरा काम कर दिया, तो बस अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं फटाफट जाके लिडल से सामान लेकर आता हूँ। आप लोग ट्यून इन रहे हमारे साथ में, हमारे साथ बने रहिए। आज का दिन जो होगा वो घातक होने वाला है वीडियो, क्योंकि मैंने तो चेक इन भी नहीं किया। मुझे चेक इन भी करना है। मुझे यार टूडू, प्लीज एक काम करो, मेरे लिए टूडू बनाओ, क्योंकि मेरे को मैं टूडू बनाता हूँ, क्योंकि मुझे रायनेर में चेक इन करना है। मुझे मेरी उसको ईमेल लिखना है जिससे मेरा टिकट काटा था अभी वो रोंग पार्किंग के लिए। मुझे मेरी सेमेस्टर फीस भरनी है, ये सारे काम करना है, तो आप मुझे लिख के दीजिए। वो कहा था रंगीन पर्चे, नहीं वो चिपकने वाला स्टिकी नोट, इट्स नॉट रंगीन पर्चा। ये देखो जी, ये जा रही है हमारी मैडम, ये देखो ज्यादा पैनिक करने लगी हुई है मैं तो आजकल। तो हम इस सारे पैनिक के दौर से निकल के हम फाइनली आ चुके हैं घर से बाहर निकल के सड़क पर। ये है मेरे पास में लेडीज पर्स। सो इफ यू डोंट नो, शादी के बाद थोड़ा उठाना पड़ता है। और ये जो मेरा बैग है छोटा वाला, वो मैडम ने लगाया। मैडम का जो ये हाथी वाला बैग है, ये ऊंट के ऊपर मतलब मेरे ऊपर लादा गया है। हम निकल के आ गए बस स्टैंड पे। ये रहा हमारा बस स्टैंड, यहाँ से हम लेंगे बस और जाएंगे हम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास में ही है एक स्टोर टेढ़ी, जहाँ से हमको बच्चे के लिए एक छोटे से गिफ्ट वगैरह लेने हैं, वो लेंगे। और उसके बाद वहीं से हम 4 बजे की हमारी ट्रेन है, तो वो लेके हम रवाना हो जाएंगे। यार हम पहुंच जाएंगे 4 बजे की ट्रेन से पक्का पार टाइम पर। 4 बजे की ट्रेन हमको 8 बजे हालत में पहुंचा देगी। 11 बजे की फ्लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत कट टू कट टाइमिंग चल रहा है अपना। कट टू कट क्या है इसमें? मेरे को तो ऐसा लगा अभी भी जल्दी जा रहा है ना बाबा। 2 बजे जाने की बात थी मेरी तरफ से। तो अभी कोई बात नहीं, पहले मुझे लगा 10 बजे की फ्लाइट, अब 11 बजे की मुझे देखा 10:58। बस ठीक है, बस आती है, बैठते हैं, बहुत भारी वजन है। जाते हैं टेढ़ी में, अपने सामान लेते हैं, गिफ्ट वगैरह जो है वो लेते हैं, और फिर मिलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन। लो जी, ट्रेन में आके बैठ गए हैं। ये रही अपनी ट्रेन, ये रहे हमारी मैडम, ये रहे हम। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे काइज़रस्लाउटरन। यहाँ से हमारी ट्रेन है कोबलेंस के लिए। कोबलेंस यहाँ की बड़ी सिटी है। कोबलेंस से हम जाएंगे फिर क्लोन या फिर क्योन जो भी बोलो। फिर वहाँ से जाएंगे हम हमारे एयरपोर्ट के लिए। तो इवेंचुअली 3
कनेक्शन हैं जो हमें लेने हैं या बदलने हैं। बस अभी टाइम हुआ है 3-4 बज गए, तो आराम से हम नाना करते हुए 8 बजे तक पहुंच जाएंगे हर हालत में। 11 बजे की फ्लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 hours later. लो जी, फाइनली ज़्यादा मैं बात करूंगा नहीं, आवाज़ आनी जो कि बहुत है लाउड, लेकिन हम आ चुके हैं जर्मनी की मोस्ट, मतलब मोस्ट तो नहीं बोल सकते कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। इंग्लिश में कोलोन और जर्मन में क्योल, मुझे खुद को ही नहीं बोलना आता था। अभी यहाँ से ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ एयरपोर्ट जाना है, तो हर 10-15 मिनट में ट्रेन होती है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुमको एक वो चीज़ दिखा देता हूँ जो क्योल की या फिर जर्मनी की मोस्ट पॉपुलर चीज़ों में से एक है। तो मैं वो दिखा देता हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, वो सुंदर तो है लेकिन उससे बेस्ट ये है कि वो स्टेशन से बाहर निकलते ही है। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं, जब ऑप्शन है तो दिखा देते हैं। और उसके बाद में 10 मिनट वाली नहीं तो 20 मिनट बाद वाली ट्रेन ले लेंगे। हमारे पास में टाइम है, ऐसी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हो रही है हमको दिक्कत की, टाइम की शॉर्टेज है। देखो जो मैं चीज दिखाने वाला हूँ ये है एक कैथेड्रल। तुमने एक चर्च देखी होगी अभी आगे से जब, वो चर्च जो है पूरे यूरोप की मोस्ट पॉपुलर जगहों में से एक है। उसका रीजन ये है कि वो इतनी बड़ी है कि वो कैमरे में नहीं आती है। उसके बराबर की टक्कर के अगर कोई एक चर्च है जो इतनी फेमस है तो वो है एक बार्सिलोना की, जिसको लोग देखने जाते हैं। लेकिन लोग ये वाली चर्च भी देखने आते हैं और वो मैं अब तुमको दिखाऊंगा। एक्चुअली पता है ऐसे आंखों से देखने पे भी समझ नहीं आता। जस्ट लुक एट इट। कैसा मैडम? अब बहुत सुंदर लग रही है। ब्यूटीफुल, लिटरली सो डैम मैं गुड। स्नैप भेज देती हूँ। बट लिटरली बहुत सुंदर। मैं अगर दिखाऊं तुमको, तुम सिर्फ इसकी डिटेल्स देखो, कितनी फाइन वर्क है, कितना फाइन वर्क किया गया है। सो नो डाउट इट्स वेरी गुड। ये है यहाँ का हाउप्टबान, ऊपर जा रहा है एक एरोप्लेन अगर तुमको दिख रहा हो तो। और ये है यहाँ का सिटी सेंटर, थोड़ा और भी होगा लेकिन ये है यहाँ का सिटी सेंटर मेन। और ये है कैथेड्रल। कुछ भी कहो, वाइब तो अच्छी है। कैसी लगी वाइब? अच्छी। चलो ये हमारे देखो लावारिस लाश की तरफ पड़ा हुआ है, इसको उठाते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट। लो जी, आज हमारे साथ वो हो गया जिसके लिए आदमी मरता है। क्या बात कर रहे हैं? अब मैं तुम्हारी रीति है। जिसके लिए सब हो रहा है। वो तो 2 औरतें थी, वो हमको देख रही, लड़कियां थी 2, वो हमको देख रही थी। और उसके बाद में जैसे ही मैंने ब्लॉग बंद किया तो वो आई हमारे पास में, बोली You guys are YouTubers? तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कौन सा क्या कंटेंट बनाते हो, क्या करते हो। देन हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने कहा गाइस, you guys were looking so beautiful और ये और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड सो मतलब अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन देखो आज हो गया फाइनली। किसी ना के तो बोलते अब उसको क्या पता चल रहा है हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं। अब तुम लोग करते भी नहीं हो, देखो वो बात अलग है। हाँ, लेकिन उसको नहीं पता है, उसको तो ये लग रहा है कि हम यूट्यूबर हैं, हम और यहाँ हम बड़े पे फेमस वाले यूट्यूबर हैं, मतलब ऐसे एकदम चीर-फाड़ देने वाले। कॉन्फिडेंस से बात करो, कॉन्फिडेंस से बात क्या करोगे ना तो कोई लगेगा ही नहीं कभी करीब। अब रिकॉग्निशन मिलने चालू हो गई है, वो अच्छा हुआ उन्होंने हमसे पूछ लिया। मजा आता है ऐसे लोग पूछते हैं ना तो बड़ा अब मजा। आज ये हुआ है, कल अपन यहीं पे एक मीटअप भी कर लेंगे थे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या पता अपने पास में वो भी आने लग जाए, कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेट भी कर लेंगे। यहीं पे इनकी तरफ से, जो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से। अभी हमारे ये फुलेरी लाल के हसीन सपनों को हम रखते हैं हमारी जेब में और पकड़ते हैं ट्रेन और पहुंचते हैं एयरपोर्ट। तो जी फाइनली पहुंच गए क्योल फ्लughafen। ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि ये रीजनल एयरपोर्ट्स हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अलग अलग तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं। एक रीजनल एयरपोर्ट होता है, एक आपका मल्टीपर्पज एयरपोर्ट होता है जिसमें आपके अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, एक आप इंटरनेशनल होते हैं। जनरली जो सस्ती फ्लाइट्स होती हैं जो हमने बुक की है, ये हमेशा रीजनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करती हैं। उसका रीज़न है जो एयरपोर्ट चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं, तो इस वजह से एयरलाइन को पैसा कम देना पड़ता है और एयरलाइन कोई पैसा नहीं देता है। एयरलाइन हमसे पैसा लेके उनको देता है, तो हमको पैसा कम देना पड़ता है इवेंचुअली। और दूसरा रीज़न ये है कि बड़े जो एयरपोर्ट्स होते हैं उन पे ये अपने मन मर्जी की शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रायोरिटी होती है कि आप कितने बजे अपनी फ्लाइट, सपोज करो एयर इंडिया कहता है मुझे 8 बजे सुबह लगानी है, उनके पास स्लॉट ही नहीं है, ऐसा थोड़ी कोई गेट ही नहीं लगा देंगे। इनको लगानी होती है अपनी पीक टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट बेसिस पे चलता है। तो उस वाले पर्पस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पे ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है। लेकिन खासियत ये होती है इन एयरपोर्ट्स की कि ये बड़ी सिटी के पास में होते हैं। बड़ी सिटी के पास में होने का मतलब ये हुआ, फ्रैंकफर्ट अगर तुम आ सकते हो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, क्यों ना सकते हो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। प्रॉपर शहर के पास में बनाते हैं ये एयरपोर्ट को, और ये इसलिए होता है ताकि उस वाले रीजन के लोग जो है आसपास यहाँ पर आके ट्रेवल कर सके। तो ये है यहाँ का एयरपोर्ट, वो तुमको दिख रहा होगा। खासियत जो है वो ये है, अगर तुमने इसका नाम भी पढ़ा होगा ढंग से, तो क्योल बोन एयरपोर्ट है। बोन एको सिटी है, क्योल ये वाली सिटी है। ये एयरपोर्ट क्योल और बोन के जस्ट बीच में बना हुआ है, इसलिए इस एयरपोर्ट का नाम क्योल एयरपोर्ट है, बल्कि क्योल बोन एयरपोर्ट है।
और ये इसको इंटरेस्टिंग बनाता है क्योंकि ये दोनों सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये है हमारी फ्लाइट, तुमको दिख रही है 22:50 पे रायन है मैनचेस्टर इंटरनेशनल 209 से 213 D70। सबसे पहले कराना हमको चेक इन। ऑल्दो मैंने चेक इन ऑलरेडी मोबाइल से कर दिया है, लेकिन आई डोंट नो क्यों उन लोगों ने बोला आपका पासपोर्ट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, आपका वीज़ा वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमको चेक इन वापस से करना पड़ेगा। ऑल्दो चेक इन हो चुका है, वो दिखा रहा है चेक इन हो गया, बस एक तरह से बोलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये है हमारे गेट्स नहीं, इनको बोलूँगा मैं चेक इन काउंटर। तो यहाँ पे चेक इन कराते हैं और चेक इन कराने के बाद मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि हमारे पास में सामान थोड़ा ज़्यादा है और बैग की साइज़ भी ज़्यादा है। तो एक बार बात कर लेते हैं चेक इन पे क्या होने वाला है और उसके बाद में देखते हैं फिर। लो जी फाइनली ये खुल गया हमारा सैंडविच, ये रहा मैडम का सैंडविच। चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, एवरीथिंग डन। सिक्योरिटी पे तो बड़ी दिक्कत आई भाई, तो उसने मेरा पोपट कर दिया। आज हुआ ये कि हम लाइन में लगे हुए थे और एक वो सिक्योरिटी वाले जो इन्फॉर्मेशन वाले जो घूमते रहते हैं, जो लाइन वाइन बनवाते हैं, तो हम उनसे पूछने लग गए। लोग क्या है वहाँ पे पानी की बोतल फेंक रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया पानी की बोतल फेंकवा रहा है। मैंने कहा यार बाद में दिक्कत हो, उससे अच्छा पूछ लेते हो ना, अभी कोई मना थोड़ी करेगा। मैंने पूछा तो उसने बोला पानी की बोतल खाली है तो ले जा सकते हो। फिर मैंने पूछा खाना, मैं खाना ले सकते हो। फिर बोलती है लेकर है क्या, मैं एक बार तो समझ में नहीं आया। फिर बोली लेकर मतलब टेस्टी। मैंने कहा टेस्टी क्यों पूछ रही है एकदम से, मैं मतलब ये माइक्रो सेकंड में मेरे अंदर ही हो गया था। उसने बोला टेस्टी है तो यहाँ रोकना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि टेस्टी हो क्या पता तुम दूसरों को खिला दो और उनमें भांग मिला के लाए और दोस्त फिर बेहोश हो जाए जैसे ट्रेन में कर देते हैं लोग बाग। तो मैंने क्या बोल दिया उसको, मैंने उसको बोला नहीं इट इज़ नॉट दैट टेस्टी। मैंने इतना भी स्वादिष्ट नहीं है ये है। पहले मैंने बोला था हाँ टेस्टी है, फिर उसने बोला यहाँ रोकना पड़ेगा फिर तो मैंने कहा नहीं इतना टेस्टी भी नहीं है ये कि यहाँ पे रोकना पड़े। फिर उसके बाद वो मुझे कहती, मैंने ऐसे मतलब अब क्योंकि मुझे पता था मजाक मस्ती चल रही है, और फिर सडन उसको समझ आ गया कि मुझे जर्मन नहीं आती है, तो वो ना इंग्लिश में शिफ्ट हो गई थी। तो इंग्लिश में मुझे बोलती है फिर कि देखो कैसे कह रहा है, नहीं मैंने बोला उसे कि देखो कैसे कह रहा है, अब मैं इसके साथ तो नहीं करूँगी, मैं मेरा फूड आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो उसने बोला यस हम दोनों खाएंगे, इसको बिल्कुल नहीं देंगे, he will be hungry। मेरे को ऐसे बोलती है कि तुमको समझ में नहीं आया, तुमको समझ, वो सब हंस रहे थे लेकिन इतना क्यूट मोमेंट बन गया था वो। मैं इतना भोलो की तरह, उसने बोला टेस्टी है, मैंने कहा पहले हाँ टेस्टी तो है सैंडविच, फिर बोली कि फिर तो यहाँ रोकना पड़े। मैंने इतना भी टेस्टी नहीं है कि तुम यहाँ रोक लो। लेकिन अच्छा था यार, चलो कोई नहीं, अभी जो भी है बस फ्लाइट का टाइम हो चुका है हमारा, हम जाएंगे अभी। आई थिंक 1 घंटा था ना, तो बस अभी हम सैंडविच वगैरह खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। 600 मीटर बता रहा है यहाँ से भी, चलने में 10-15 मिनट तो और लगेंगे, लेकिन बस ठीक है करके एक बार फटाफट फिर वहाँ पे मिलते हैं, देखते हैं बैग का क्या सीन होता है। लो जी फाइनली खा पी के निकल गए और देखो कहाँ पहुँचे। आ गया हमारा एरोप्लेन, ये पता नहीं हमारा है कि लंदन वाला है, लेकिन ये रहा। ये मैडम देखो ये घर पर अपडेट दे रही हैं और हम देख रहे हैं प्लेन। तो मुझे तो पर्टिकुलरली बहुत पसंद है एरोप्लेन देखना, प्लेन स्पॉट करना। आपको दिखा रही हूँ मैं। पापा प्रणाम। बस अब चलते हैं गेट पे, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, न ज़्यादा मोबाइल की बैटरी। वहाँ बैठते हैं फटाफट, उसके बाद में तुमको अब सीधे मिलते हैं बोर्डिंग पे। लो जी इसने तो बैठ गए, इसने तो कत्ल करा दिया। मेन चीज़ खुद की विंडो भी ले ली और मुझे पास में बैठा भी लिया। पता नहीं भाई ये क्या ही करती है, क्या बोलती है उनको। इसने उनको बोला इसकी 2A थी, पहले तो बोले कि दूसरी जगह ले लो जहाँ पे B और C मिल जाएगी, तो हमको दोनों में से किसी को विंडो नहीं मिलती, हम साथ में बैठ पाते। इसने कुछ तो बोला भाई टपड़ तो उसने कहा ऐसा करो 5A और 5B दोनों खाली पड़ी है, वहाँ जाके बैठ जाओ। मैं बताती हूँ दिक्कत क्या है ना, इतने दिनों तक है ना किसी को भी मेरी ये क्वालिटी पता नहीं चली। क्यों? क्योंकि जर्मनी में सब कुछ जर्मन है, तो मेरे को हमेशा राहुल के ना पीछे रहना पड़ता है कि ओके ये बात करेंगे। बट यहाँ ये बंदा बात कर रहा था पूरा इंग्लिश with the full accent, so मैं बस yeah but we don't want it please if you do that ऐसा सब कुछ कर ऐसा सब कुछ करके मैंने उसको पटा लिया कि भैया दे दे हमको सीट। फिर उसने एकदम से देखा स्क्रॉल कर, तो मैंने उसको दिखाई ये, तब उसने मुझे बोला तुम ये वाली सीट ले सकते। पता है वो मुझे क्या कह रहा था कि तुम पे करके ले लो। मैंने I don't want to pay anything, you have to do something। मैं पेमेंट कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो बस दे दे भाई दे ना बैठ के। देखो भैया इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, और किसी बात पे ऐसी बंदी ढूंढ के, मतलब ये नहीं किसी और को ऐसी ढूंढ के तुम भी शादी कर लो ताकि विंडो सीट मिलती रहे। नहीं लॉजिक की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बस सब्सक्राइब तो करो यार, लाइक भी करो। मिलते हैं तुमसे मैनचेस्टर। लो जी फाइनली पहुंच गए मैनचेस्टर। वेलकम टू यूके। ये आ रही मैडम, मैडम वेलकम टू यूके मैडम। वेलकम टू यूके मिस्टर राहुल भारत। अरे I've been on Manchester airport. Oh my God, तो जीजू थे पिछली बार। जीजू कहाँ है?
मुझे लगा मेरे को ये जगह कैसे पता। कोविड वाले टाइम में मैं यहीं आई थी। फाइनली वेलकम टू यूके टचडाउन। कहाँ गए हम? आ गए हम यूके मैनचेस्टर। हो गया है सारा। ये सब क्या हो रहा है? भाई वो घड़ी आ गई है, किसी भी वक्त कोई ना कोई यहाँ टपक सकता है, कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ पे आ सकता है, हमें बच के रहना होगा, हमला कहीं से भी हो सकता है। धावा बहुत जल्दी बोला जाएगा। हो जाऊंगी तो मेरे को बोल देना धीरे बोलो, मैं बिकॉज मुझे पता नहीं चलेगा मैं एकदम से लाउड जाऊंगी तो। खैर लाउड तो ये कहीं पे भी हो जाती है, और मेरे को इतनी वो होती है कि नहीं भाई धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो। ये कहाँ से निकाल के ले जा रही है। एक्साइटमेंट है भैया, ये सिर्फ और कुछ नहीं है। ये भाई साहब मुझे कह रहा है इनका एक्साइटमेंट देखो, मेरे को इनको कहीं से भी चाहिए कि कहीं से कोई आ जाएगा एकदम। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। यहाँ पे सब लोग मेरा ऐसा भाई हाँ, मतलब ना इस वाले टाइम पे मैं बता रही हूँ, इस जर्नी में गजब की पॉपुलैरिटी, और स्पेशली राहुल को, क्योंकि ऑफ कोर्स राहुल के हाथ में कैमरा रहता है तो हर कोई आकर के ओ यू आर अ यूट्यूबर, कैन यू गिव मी योर। मैं तो बोल रहा हूँ तुम करो सब्सक्राइब और तुम बढ़ाओ। मेरे को लग रहा है यहीं पे आसपास हो ना, धावा बोलेंगे, तुम देख लेना। मैं कहा था धावा बोलेंगे, ये देखो बोल दिया धावा। मैंने कहा था ना, मैंने कहा ओह माय गॉड वेलकम टू माय राहुल हो रहे हैं यहाँ पे ऑकवर्ड, क्योंकि पीछू नहीं दे पा रहा है रिस्पॉन्स। वेलकम होम। तिलक तो कर रहे हैं, गिलूंगे। पीछू जाएगा। अरे वाह, गणेश जी ने कर दिया साक्षात। गणेश गणेश गजब बेइज्जती है। मेरे तो 12 में 2 बार गए आगे। क्या पहले इसके कर दो। मैं 2 बार आगे गया, चावल पे भी और उस पे भी, दोनों में। मेरे सामने उंगली आती है, लगी जरूर जाती। वेलकम होम, वेलकम होम। आ जाओ। छोटू रानी राहुल को तो किसी ने